चुनावी सरगर्मी के बीच खबर कर्नाटक से, जहां नेहा हिरेमठ मर्डर केस को लेकर एक उबाल है। बीजेपी और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये लव जिहाद का मामला हो सकता है, जबकि राज्य के गृह राज्य मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि इस घटना में जब तक प्रमाण, कोई सबूत नहीं मिलता, तब तक इसे लव जिहाद नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें, कर्नाटक के हुबली में कॉलेज कैंपस में 23 साल की नेहा हिरेमठ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी कॉलेज के पूर्व छात्र फैयाज ने नेहा पर चाकू से 7 वार किए थे, जिससे नेहा की जान चली गई। निहाल किदवई बेंगलुरु में हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निहाल, इस संबंध में पुलिस अब पूरा किस नजरिए से इस मामले की जांच कर रही है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और चार्जशीट के लिए भले ही कोर्ट की तरफ से 90 दिनों का टाइम हो, लेकिन अगले हफ्ते 10 दिनों के अंदर पुलिस चार्जशीट दाखिल करना चाहती है, क्योंकि अक्यूज की गिरफ्तारी हो चुकी है, मामला बिल्कुल साफ है। और ऐसे में गृह मंत्री ने भी आपसे थोड़ी देर पहले, जी परमेश्वर, उन्होंने भी साफ किया कि पुलिस निष्पक्ष होकर जांच कर रही है और जल्द ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन चूंकि चुनाव का वक्त है, इसलिए लव जिहाद के मामले पर यहाँ पर एक मुद्दा बनता ये दिख रहा है और इसीलिए बीजेपी और इसके जो सहयोगी जो संगठन है वो लगातार धारवाड़ और इसके आसपास के इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। नेहाल, यहाँ पर जो नेहा के परिवार वाले हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, नेहा के परिवार वाले उनके पिता से जब बातचीत की गई तो उनके पिता का कहना था कि जो भी उसकी बेटी के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने जो दूसरी बात, जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, तो उनका कहना था कि लव जिहाद के मामले इन दिनों काफी सुर्खियों में आ रहे हैं। इसके बाद जो अक्यूज है फैयाज, उसकी मां की तरफ से एक बयान आया और उसने कहा कि उसके बेटे ने बहुत ही गलत किया है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिवार काफी लंबे अरसे से एक दूसरे से परिचित भी थे और घर आना जाना भी था, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। तो काफी दिनों तक दोनों ने एक साथ बीटेक साथ में किया था, जो अक्यूज है वो और जो छात्रा है जी। लेकिन एमटेक में वो पिछड़ गया और ये इसका एमटेक में दाखिला हो गया नेहा का, और इसके बाद इन दोनों के जो संबंध हैं वो बिल्कुल खराब हो गए थे और फिर आखिर में उसकी हत्या की गई। तो अब इसको लेकर के पुलिस ने साफ कर दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जांच चल रही है। हफ्ते 10 दिनों के अंदर उम्मीद की जा रही है कि पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी।